स्वानदेव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेम सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 1 से लेकर 3 तक जो हैं वो अनुष्टुप में, 3 से 8 तक त्रिष्टुप में और मन संख्या 5 उश्रिक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं क्षेत्रपति, छंद है अनुष्टुप। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है क्षेत्रपति देव की महिमा। तो अब क्षेत्रपति हैं क्या, इसे जान लेना आवश्यक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि समुन्नत हो, जीवन सुखी और संपन्न हो, इसके लिए क्षेत्रपति माने क्षेत्रों के स्वामी जो देव शक्ति हैं उनकी प्रार्थना है। क्योंकि वेदों में सर्वत्र जीवन का दर्शन किया गया है। जड़ चेतन जो भी है उसके पीछे कोई न कोई शक्ति है जिससे उसका सम्यक संचालन हो रहा है, बिना किसी अवरोध के संबंधित कार्य प्रगति के साथ चल रहा है। और क्षेत्र को अगर हम चाहें तो शरीर से भी जोड़ सकते हैं। जैसे गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। हमारा यह शरीर जो है वो क्षेत्र है, एक खेत की तरह है जिसमें पाप पुण्य के बीज उगते हैं। कर्मों की खेती इसी क्षेत्र में होती है और उस क्षेत्र को जानने वाला जो है क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र का जो स्वामी है वो है आत्मा। तो आत्म तत्व का विवेचन भी इस सूक्त में हुआ है रूपक के माध्यम से। अब इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या हो। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद जो है वह अनुष्टुप और देवता क्षेत्रपति हैं। शीर्षक है क्षेत्रपति देव की महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्षेत्रस्य पतिना भजं हितेने भजयामसे गामश्वं पोषयित्वा सनो मृळाति दृशे। हितेन इव माने हितैषी मित्र के समान जो हितकारी हैं, ऐसे क्षेत्र से पतिना क्षेत्रपति की सहायता से वयम हम सब जयामसी खेतों को जोतें। देखिए, जो कृषि प्रधान देश में खेतों का, उसकी उपज का दायित्व संभाले है, उस पर ईशत्व करता है, शासन करता है, उपज को अपने अधीन रखता है, वो क्षेत्रपति है। अथवा जैसा कहा गया है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते,
ये हमारा शरीर एक क्षेत्र है, खेत है, जिसमें पाप पुण्य की फसलें उत्पन्न होती हैं। तो इसको जोतना मतलब ज्ञान से परिपूर्ण करना, ज्ञान से इसकी भूमि को उपजाऊ बनाना, जीवन को ज्ञान ज्योति से जगमगा देना, ये सब भी हम ले सकते हैं। तो वयम हम सब जयामसि माने खेतों को जोतें। तो अपने कृषि प्रधान देश में जो हमारे कृषि योग्य क्षेत्र हैं उनको तो जोते ही, अथवा अध्यात्म पक्ष में हम अपने क्षेत्र इस शरीर को सद्ज्ञान की फसल उपजाने के लिए आत्ममंथन आत्मचिंतन साधना के द्वारा इसको उपजाऊ बनावें। तदर्थ इसको जोतें माने मंथन करें। और सह माने वह क्षेत्रपति देव, वह इस क्षेत्र का स्वामित्व करने वाली जो दिव्य शक्ति है वो हमारी सहायता करे, अथवा जो इस शरीर रूपी खेत की स्वामिनी आत्मा है, जो उसका अधिष्ठात्र देवता है, वह हमारी रक्षा करे। और नह माने हमें गाम, गाय, अश्वम, अश्व घोड़े और पोषयित्नु पोषक धन माने भली प्रकार से प्रदान करे। इध से ऐसे धन में मृणाति हम सब सुखी जीवन व्यतीत करें। तो मतलब भौतिक जीवन के लिए धन धान्य की आवश्यकता है, हमारी भूमि उपजाऊ हो, हम जिससे एक सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। अध्यात्म क्षेत्र में हम अपनी आत्मा को त्याग तपस्या आदि के द्वारा पवित्र करके उसको सद्विचारों के हल से जोतें, ताकि उसमें जो है उच्च कोटि के विचारों की और साधनाओं की फसलें फलीभूत होकर के हमारे जीवन को समृद्ध संपन्न और सौभाग्ययुक्त कर दें। और इस क्षेत्र में जो क्षेत्रपति देवता हैं, जो स्वामी हैं, जो नियामक हैं, वो हमें सुखी करें, निर्विघ्न जीवन बनावें, हमारा पथ प्रशस्त करें। तो भावार्थ है मित्र के समान हितकारी क्षेत्रपति देव की सहायता से हम खेतों को प्राप्त करें, उस पर स्वामित्व रखें। वह देव जो क्षेत्रपति है हमें गाय और घोड़ों को पुष्ट करने वाला धन प्रदान करे। तो गाय और घोड़े इंद्रियों से भी संबंधित माने जा सकते हैं। जो हमें आत्मबल मिले, जो हमें स्वास्थ्य संपदा मिले, वो धनवत हमारे जीवन का कल्याण करे और उन धनों से हम सुखी और सफल जीवन व्यतीत करें। देव क्षेत्रपति मित्र सदृश हैं अति सुखकारी। देव क्षेत्रपति मित्र सदृश हैं अति सुखकारी। क्षेत्र प्राप्त कर उनसे हम सब बने सुखारी। वे वह धन दें कि पुष्ट हों घोड़े गायें, प्राप्त करें धन सुखी प्राप्ति से धन्य सभी हो जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शारी से वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता क्षेत्रपति हैं। पुष्ट अन्न की उपज यह है इस मंत्र का शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। क्षेत्रस्य पते मधुमन्तभोर्मिन्धेनुरिवपयो अस्मासु धुक्ष्मा
मधुश्च्युतम् घृतमिव सुपोतमृतस्य नः पतयो मृळयन्त। क्षेत्रस्य पते, हे कृषि के अधिष्ठाता देव अथवा इस शरीर रूपी क्षेत्र के संचालक स्वामी परमात्मन, धेनु पय एव, जिस प्रकार से दुधार गाय दुग्ध देकर पुष्ट करती है, संतुष्ट करती है, उसी प्रकार से आप मधुमंतम उर्मिम पया, हमें मधुमंत माने मधुरता से परिपूर्ण और उर्मिपया माने प्रवाह युक्त पुष्ट अन्न अथवा ऊर्जा आदि प्रदान करो। अस्मास धुक्ष माने हमको देते रहो। ऋतस्य पतयः, हे सत्य के पालक दिव्य शक्तियों, सत्यव्रती नः मृडयन्तु, हम लोग सत्य के पालन करने के प्रयत्न में रत रहते हैं, इसलिए हमको आप मृडयन्तु माने प्रसन्न करो, सुखी करो। कैसे सुखी करो, उसके लिए उपमा दी जा रही है कि मधुश्च्युतम सुपूतम घृत इव, जैसे मीठे पवित्र पुष्ट जल सुख देते हैं। देखो, घृत माने घी तो होता ही है, पोषक होता है, और घृत माने जल भी होता है। जल का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए हम सुनते हैं कि भाई वहाँ की जलवायु बड़ी अच्छी है या खराब है। तो जल पोषक घृतवत शरीर को पालित पोषित और आरोग्यप्रद और ऊर्जाप्रद होता है। इसीलिए यहाँ जल की महिमा बताई गई है कि जैसे घृत पोषण देता है शरीर को, वैसे यह जो जल है, जो पृथ्वी के क्रोल से निकलता है, कूप के माध्यम से अथवा नलकूप के माध्यम से, वो हमें सुख प्रदान करे, पौष्टिकता प्रदान करे। हे क्षेत्रपति देव, जिस प्रकार गायें दुग्ध प्रदान करती हैं, उसी प्रकार हमें मधुर रसीले पुष्ट अन्न और उसकी उपज प्रदान करो। हे सत्यव्रत पालक देव, जैसे मीठा निर्मल शीतल जल सुख देता है, वैसे ही तुम हमें सुख प्रदान करो। ज्यों मधुर पुष्ट पय देती हैं उत्तम गायें, ज्यों मधुर पुष्ट पय देती हैं उत्तम गायें, त्यों मधुर रसीले पुष्ट अन्न हम सब भी पाएं। हे क्षेत्रपते, हे सत्यव्रती, तुमसे हम सुख पाएं, वैसे पल पल शीतल निर्मल मधु जल सुख देता रहता है जैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता क्षेत्रपति हैं। शीर्षक है क्षेत्रपति, उपज से माधुर्य भरें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मधुमतेरोषधीर्द्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम् क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनञ्चरेम। क्षेत्रपति से प्रार्थना की जा रही है कि हे क्षेत्रपति, औषधियाँ, औषधि वह तत्व है जो हमारे शरीर को निरोग बना करके पुष्ट और स्वस्थ बनाता है। तो हे औषधियों और हे वनस्पतियों, क्षेत्रपति के अधीन रह करके तुम सब हमारे जीवन में माधुर्य भरो, पौष्टिकता भरो। नः मधुमती, हमें मधुर मति दो, बुद्धि दो, यानी हमारे बुद्धि में माधुर्य भरा रहे,
इस मंत्र में सर्वत्र माधुर्य की कामना की गई है, क्योंकि कटुता जीवन में नीरसता और कष्ट घोल देती है, जो कि असह्य होता है। हमारा वातावरण मधुरिम हो, हमारी उपज मधुर हो, हमारे अन्न मधुर हो, हमारा आहार मधुर हो, हमारी बुद्धियाँ मधुर हो, और इस प्रकार से जीवन माधुर्य से सना रहे, यह संदेश इस मंत्र में दिया जा रहा है। द्यावह आपः अंतरिक्षम, हमारे हेतु द्यावह माने द्विलोक, आपः माने जल। तो जल के अंदर जितने रसीले पदार्थ आते हैं वे सब जल हैं। जो तरल पदार्थ हैं वे सब आप के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए आप शब्द सदैव जो है बहुवचनांत होता है हर विभक्ति में। तो द्यावह आपः अंतरिक्षम, द्विलोक, जल और अंतरिक्ष न मधुमत भोत, हमारे लिए मधुर बन जाएं। इन सब में कहीं कटुता का, क्लेश का प्रवेश न होने पावे। सब माधुर्य की वृष्टि करें। क्षेत्र से पति न मधुमान अस्तु, जो क्षेत्रपति हैं वे हमारे हेतु मधुर बने रहें। कहीं कटुता का, रंचमात का स्पर्श न हो। अरिष्यंतः, किसी प्रकार से हमसे शत्रुवत व्यवहार न करें। अरिष्यंतः, अरि शब्द है नहीं, तो अरि से अरिष्यंत बना है, नाम धातु भी से हम कह सकते हैं। अरिष्यंत माने शत्रुवत व्यवहार न हो हमारे साथ। जो कथित देव शक्तियाँ हैं वो हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करें, अरिष्यंत ना हो, यानी शत्रुवत व्यवहार इनके माध्यम से हमारे जीवन में कभी ना उतर पाए। हम एनम अनुचरेम, हम एनम क्षेत्रपतिम, इस क्षेत्रपति का अनुसरण करें। तो औषधियाँ, वनस्पतियाँ हमारे हित में मधुर बन जाएं। द्विलोक, अंतरिक्ष लोक और जल हमारे हित में मधुर बने, कटुता का लेश भी न रह जाए। क्षेत्रपति देव हमारे हेतु मधुर रहें, किसी प्रकार से रुक्षता का प्रवेश न हो पावे, किसी भी प्रकार से हिंसित हम न हो पावें। हम इस क्षेत्रपति का अनुसरण करें, तदनुकूल जीवन व्यतीत करें। क्षेत्र को शरीर माना जाए तो उसका स्वामी आत्मा है। आत्मा की आवाज़ सुनकर तदनुसार हम अपने जीवन को सुखी, संपन्न, समृद्ध और सफल बनावें। मधुरिम हो औषधियाँ समस्त, देवलोक मधुरतम हो जाए। मधुरिम हो औषधियाँ समस्त, देवलोक मधुरतम हो जाएं। हो अंतरिक्ष जल भी मधुरिम, मधुमान क्षेत्रपति बन आए। हम आहत हो न सकें किंचित, हम आहत हो न सके किंचित, जीवन में नित माधुर्य भरें। अरियों से हिंसित हो न सकें, अनुगमन क्षेत्रपति का ही करें। तो भूमि का एक सच्चा स्वामी ग्राम देवता होता है, और कृषक भी क्षेत्रपति है, वो ग्राम देवता है। ग्राम देवता के विषय में, यानी कृषक है ग्राम देवता, वही क्षेत्रपति है भौतिक क्षेत्र में। और एक कवि ने कहा है, हे ग्राम देवता नमस्कार, तुमने सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। तो कृषि प्रधान देश में किसान के महत्व को, उसकी उपयोगिता को, उसकी प्रगतिशील विचारधारा को इस मंत्र में प्रवाहित किया गया है। किसान का सम्मान हो, जो सदैव अन्न उपजाने को कटिबद्ध रहता है, वो समादृत हो, ये संदेश इस मंत्र में है। अगर हम क्षेत्र अपने शरीर को माने तो उसका पति होगा है आत्मा। हम आत्मा की आवाज़ सुनें और अपने जीवन को सजाएं, संवारें और दुख, दर्द और दारिद्र्य से दूर रखें, समृद्ध पूर्ण बनावें। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
मंत्र दशा से वामदेव गौतम, छंद अनुष्टुप और देवता सुनह हैं। शीर्षक है सुखप्रद परिवेश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुनम्भाः शुनन्नरः शुनङ्ग्रशतुलाङ्गलम् शुनम्बरत्राबध्यन्ताम् शुनमष्ट्रामुदिङ्गजा। इस चतुर्थ मंत्र में एक सुखप्रद जीवन के परिवेश का चित्रण है। चाहे कर्म क्षेत्र में हो, चाहे विचार क्षेत्र में हो, एक सुशोभन क्षेत्र मिले, सुशोभन पथ मिले, क्रिया पद्धति सुशोभन हो, जो हमें सामग्रियाँ हमारे परिवेश में, वातावरण में जो संबंधित वस्तु हैं वे सब सुखद बनकर आवें, कहीं किसी प्रकार से कटुता का प्रवेश न हो। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि वाह शुनम, वाह माने वाहन के साधन जो हैं वे शुनम माने सुखप्रद हों। अश्वादि जो हमारे वाहन के साधन हैं वे भी हमें सब सुख देने वाले हों, क्योंकि यदि वाहन कट्टर हुए, यदि वाहन दुखद हुए तो यात्रा कठिन हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम है कि हमें यात्रा करना रहता है। हम चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हों, चाहे भौतिक क्षेत्र में हों, हमारा गमनागमन बना रहता है। इसलिए हमारे वाहन जो हैं वो सुखप्रद हों, हमारा जो भौतिक जीवन हो वो भी सुखद हो। और वाहन अगर हम आध्यात्मिक जीवन को लें तो उसका वाहन हमारा शरीर है, क्योंकि हमारे आत्मा का वही जो है वाहन है। तो हमें इस भौतिक क्षेत्र में हमारे जो अश्वादि वाहन हैं, रथ आदि वाहन हैं, वो सब सुखद हों। साथ ही साथ हम अध्यात्मिक क्षेत्र में देखें तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो, सुखद हो, सुंदर हो, ताकि हम एक स्वस्थ, सुखी और संपन्न जीवन बिता सकें। तो इसी संदर्भ में कहा गया है कि वाह शुनम, वाह माने हमारे अश्वादि वाहन अथवा हमारे शरीर के जो एक अंग रूपी अश्व हैं वे भी स्वस्थ हों, पुष्ट हों, सुंदर हों। और शुनम, शुनम माने सुखप्रद हों। अब शुन शब्द है, शुन से शून्य भी बनता है, जिसको कुत्ता कहते हैं। लेकिन इस शब्द से यह अर्थ झांक रहा है कि मनुष्य का सबसे पहला साथी सभ्यता के दौरान में श्वान बना, कुत्ता बना। तो वो तरह तरह से रक्षण करता था, रखवाली करता था, वो सुख देता था। इसलिए उसको शुनम माने सुखकर कहा गया है और उसका नाम शून्य कहा गया या शुन कहा गया। और शुन माने सुख भी होता है और शुन का अर्थ कुत्ता भी होता है। इस प्रकार से हम तारतम्य शब्द के माध्यम से किसी प्राणी का या किसी वस्तु का संबंध जोड़ सकते हैं। तो शुनम माने सुख कर हो, नरह शुनम जो हमारे संपर्क में आने वाले नर हैं, मनुष्य हैं, वो भी हमें सुखप्रद लगें, वो भी हमें शुनम माने सुख प्रदान करें। ये नहीं कि जो हमें मिल रहे हैं वो तरह तरह के हमें से धोखा दे रहे हैं, मन वचन कर्म से हमें दुखी बना रहे हैं, विपन्न बना रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे देव, जो हमारे संपर्क में आने वाले मनुष्य हैं वो भी हमको सुखकर प्रतीत हों, हमें सुख ही दें, दुख न दें। लांगलम शुनम कृषतु, और लांगल, लांगल कहते हैं हल को। हल जो कि हमारे कृषि का प्रधान साधन है वो भी शुनम माने सुखकर हो। हमारा हल किसी प्रकार से लटा लामड़ा या बिगड़ा हुआ न हो कि क्षेत्र का भली प्रकार से वो कर्षण न कर सके, खेत को अच्छी प्रकार से जोत न सके। इसलिए कहा जा रहा है कि हे देव, हमारे जो लांगल हैं, हमारे जो हल आदि उपकरण हैं वो भी हमारे लिए सुखकर हों। और इस प्रकार से वो कृषत माने जोते खेतों को विधिवत, और जो वस्त्राशुनम बद्धनताम, वस्त्रा कहते हैं जुए आदि को बांधने वाली जो रस्सी होती है
जो हल और जुआठ को परस्पर जोड़ती है उसको वस्त्रा कहते हैं। तो वस्त्रा माने हल और जुआठ को परस्पर जोड़ने वाली जो रस्सी है, वस्त्रा है, वो भी पुष्ट हो और सुख देने वाली हो। और अश्राम शुनम उत इंगय, उष्ट्र कहते हैं चाबुक को, जिसको पैना लोग कहते हैं, वो भी सुखद हो, वो भी ऐसा हो कि प्रेरक हो बैलों के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा कोई कटीला न हो कि वो आहत हो जाएं, घायल हो जाएं। इसलिए अश्राम वो चाबुक जो नधे बैलों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो भी जो है वो सुखद हो, शुनम सुखकर हो। और उत माने और, इंगय और वो हो इस प्रकार से अपने कार्य में प्रेरित हो। तो अश्वादि वाहन हमारे हेतु सुखप्रद हों, मनुष्य भी सुखप्रद हों, संपर्क में आने वाले सभी मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा हमें सुख प्रदान करने वाले हों। हल सुखपूर्वक चलें, जुए आदि सुखपूर्वक बांधे जाएं, तथा बैलों पर चाबुक आदि जो चलाए जाएं वे प्रेम पूर्वक चलाए जाएं। उनके द्वारा जो वृषभ हैं वो आहत न हो, उनमें भी मिठास हो, क्रूरता न हो। तो वाहन समस्त हों सुखदायी, वाहन समस्त हों सुखदायी, मानव सुखदायी हो आएँ, सुखपूर्वक बांधे जाएं जुए, हल सुखपूर्वक जोते जाएं। बैलों को हाँकने में पैनों का प्रेम पूर्वक हो प्रयोग, इस भांति हमारे जीवन में हो प्रेम और सुख का सुयोग। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद उष्णिक और देवता सुनासीर हैं। संबंधित मंत्र का शीर्षक है वृष्टियाँ सुखप्रद हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुनासीराभिमां वाचं दुषेथान्यद्विविधक्रतुः पजाः तेने मामुपसिञ्चतम्। इस 5वें मंत्र में इंद्र और वायु ये दोनों मिलकर सुवृष्टि करें, ताकि हमारे क्षेत्र की उपज जो है वो सुंदर हो। क्योंकि सुवृष्टि वह है जो कि न अधिक हो न कम हो। अगर अवृष्टि हुई, पानी न बरसा या बहुत कम वर्षा, तो भी कृषि प्रधान देश भारत में जब अन्नोत्पादन नहीं होगा तो भूखमरी जैसी स्थिति आ जाएगी। और यदि अतिवृष्टि हुई तो अतिवृष्टि भी उतनी ही हानिकर होती है। इसलिए वृष्टि जो हो वो सुखद हो और समयानुकूल हो। वृष्टि में इंद्र और वायु देवता का बड़ा हाथ रहता है। जो वृष्टि के नियामक देवता हैं वे इंद्र हैं, और वायु जिसको हम कहते हैं आज के भाषा में मानसून, वो मेघों को बनाने में, उनको वर्षाऊ कर देने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इन दिव्य शक्तियों का स्मरण और प्रार्थना उनसे की गई है कि ये इंद्र और वायु देवता मिल करके वृष्टि को सुवृष्टि बनावें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों से जो है वो दूर रखें वातावरण को। तो इसी तथ्य को उजागर करता हुआ ऋषि कह रहा है कि सुना शीरो, हे सुना और शीर। तो सुना और शीर कहते हैं इंद्र और वायु को। सुना माने जो है वो इंद्र होता है, शीर माने वायु। हे इंद्र और वायु देवताओं, इमाम वाचम युष्थाम, इस हमारी प्रार्थना भरी वाणी को सुनो। दिव्यत पयः चक्रथुः, दिव्यवत माने द्विलोक में जो जल है, पय, पय माने देखिए दुग्ध भी होता है, पय माने जल भी होता है।
प्रसंगानुकूल उसका हम अर्थ लेते हैं। तो जो दिव्यत माने द्विलोक में भरा हुआ जल है, जो कि पृथ्वी पर वृष्टि के माध्यम से आता है, उस पेय को, उस जल को पुष्ट कर दो, उस जल में पौष्टिकता भर दो। तेन यानी उस वृष्टि के जल के द्वारा हम इमाम उपसिम चतम, हम इस भूमि को सिंचित करें। तो हे इंद्र और वायु देव, तुमने अंतरिक्ष में जिस प्रकार उत्तम जल का निर्माण किया है, उत्तम जल वृष्टि की भूमिका बनाई है, उस जल से इस धरती को तरबतर कर दो, सिंचित करो, ताकि उससे सुखद उपज उत्पन्न हो सके और हमारा भूमंडल सुखी और संपन्न हो सके, किसी प्रकार से खाद्यान्न का अभाव न हो पाए। तो हे इंद्र वायु, तुमने अंबर में जिस जल का निर्माण किया, हे इंद्र वायु, तुमने अंबर में जिस जल का निर्माण किया, उससे प्यासी धरती सिंचो, उसका हो जाए तृप्त हिया। तो शुनः इंद्र और शिरः वायु को कहा जाता है। तो शुनः वायु, शिरः माने आदित्य, इति निरुक्ता है, ऐसा निरुक्त में है। निरुक्त के 9/40 में यह कथन है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 97वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टि से वामदेव गौतम, छंद उष्णिक और देवता सीता हैं। शीर्षक है सीता से अनुग्रह की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अर्वाचेषु भगे भवसि ते वन्दामहे त्वा, यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि। जैसा कहा गया है कि इस 6ठे मंत्र के जो देवता हैं वो सीता हैं, और सीता शब्द की व्याख्या अपेक्षित है। सीता को तो हम लोग जानते हैं जनक की पुत्री और राम की पत्नी के रूप में, लेकिन वास्तव में सीता शब्द की व्युत्पत्ति होती है जो हल चलता है, और हल चलने से जो एक रेखा बन जाती है जिसको हम कूण या हराई कहते हैं, उसको सीता कहा गया है वेद में। और प्रत्येक की एक अधिष्ठात्री देवी होती है। तो सीता का अर्थ भूमि भी किया है सातवलेकर ने। तो जो सीता शब्द का वैदिक अर्थ है वो यह है कि लांगल पद्धति से यानी हल चलाने से जो कूण बन जाती है और उस समय जो जुती हुई पृथ्वी होती है उसको सीता कहा जाता है। अब थोड़ा अगर यह कह दिया जाए कि इसका संबंध जो जनक पुत्री सीता से कैसे है, राम की धर्मपत्नी सीता से कैसे है, यह एक वृत्तांत है कि सीता को क्षीरध्वज जनक थे, वो थे राजा, लेकिन वो कृषि पर बड़ा महत्व देते थे और उन्होंने अपनी ध्वजा में शीर माने हल को लगा लिया था। तो वे हल जोतते थे और प्रजा के हित में हल जोतते थे कि देखिए श्रम से जो है वो कतराओ नहीं, राजा हो बड़े हो तो भी तुम श्रम जीवी बनो। इसके अतिरिक्त ये भी कहा जाता है कि एक बार अकाल पड़ा था तो देव शक्तियों ने या उनके गुरु ने यह सलाह दिया कि यदि राजा हल जोते तो यह जो सूखे का समय है वो टल सकता है, वृष्टि हो सकती है। तो राजा जनक ने हल की मूठ संभाली और हल जोतने लगे और इस प्रकार से भूमि से एक कन्या उनको मिली और वो कन्या जो है वो सीता कहलाई, क्योंकि उस लांगल पद्धति से उस हल जोतने से उस कन्या की उपलब्धि हुई। तो इसीलिए सीता जी को भूमिजा भी कहा जाता है, भूमिसुता भी कहा जाता है। तो
और इस प्रकार से कुछ लोग सीता का अर्थ भूमिका भी किए हैं, जैसे सात बलेकर को हमने कहा। तो सीता का तात्पर्य यही हुआ। सीता का तात्पर्य यहाँ राम की पत्नी से नहीं है। वैसे जो राम कथा में सीता की उत्पत्ति बताते हैं वो वेद के इन्हीं मंत्रों से जोड़ करके बताते हैं कि सीता का ऋग्वेद में वर्णन है और वह 57वें सूक्त से संबंधित है। उसके 7वें और 8वें मंत्र से उसका संबंध है। और सीता का सर्वप्रथम जो नाम लिया गया है, चित्रण किया गया है वेदों में, वो कथित सूक्त और कथित मंत्र में है। तो यह सीता का है। वैसे यहाँ सीता जो है वो जनक नंदिनी या राम की धर्म पत्नी से नहीं, बल्कि जो कृष के जोतने से जो एक हराई बन जाती है अथवा जो कृष की जोती गई भूमि होती है उससे इसका संबंध है। तो सुभगे सीते, हे सौभाग्यशालिनी सीते देवी, अर्वाची भव, अर्वाची माने अनुकूल, हमारे अनुकूल हो जाओ। त्वा वंदामहे, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। हे कृष की अधिष्ठात्री देवी, तुम हम कृषकों के अनुकूल हो जाओ, कृपा दृष्टि दौड़ाओ और हम तुम्हारी एतदर्थ वंदना करते हैं। यथा, ताकि तुम न सुभगा अससी, हमें उत्तम ऐश्वर्य देने वाली होकर बनी रहो। न सुफल अससी, हमें उत्तम फल देने वाली हो, हमारी उपज जो है वो उत्तम हो और उत्कृष्ट हो, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। हे कृष की अधिष्ठात्री देवी सीते, तुम ऐश्वर्य दायिनी हो, तुम हम पर अनुग्रह करो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। तुम सौभाग्य प्रदा और उत्तम फल प्रदा हो। शुभगे सीते, अनुकूल बनो, ऐश्वर्य दायिनी हो, उदार, सौभाग्य प्रदा, उत्तम फलदा, वंदना तुम्हारी बार बार। तो जैसा अभी हमने कहा है कि पंडित दामोदर सात बलेकर ने सीता का अर्थ भूमि किया है। और वैसे सीता का अर्थ प्रचलित यह भी है कि कृषि के कर्षण काल में, जोतने के काल में खेत के जो एक हराई बन जाती है, एक जो रेखा बन जाती है, उसको सीता कहा गया है। बहरहाल इस रूप में हम जैसा कहा गया है सीता को समझें। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद उष्णिक और देवता सीता है। शीर्षक है संपन्न जीवन हेतु सीता से प्रार्थना। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ करें। इन्द्रस्येतान्निगृह्णातु तां पोषानुजच्छतो सा नः पयस्पते दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्। इस 7वें मंत्र में ये कहा गया है कि कृषि कर्म में इंद्र और सीता का सहयोग बना रहे ताकि समृद्धि से घर भरा पूरा रहे। तो इंद्र सीताम निगृह्णातु, इंद्र जो है वृक्ष का देवता है, वो सीता को निगृह्णात माने ग्रहण करे, स्वीकार करे और अपने जैसा व्यवहार करे। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि बाद में जो राम कथा विकसित हुई उसमें इंद्र को राम से जोड़ दिया गया और सीता को जनक नंदिनी से जोड़ दिया गया और वो रामायण की अलग कथा चल पड़ी। जब सीता का विवेचन होने लगता है तो प्रायः कुछ विद्वान इसको वेद के इन मंत्रों से जोड़ देते हैं। तो इंद्रा सीताम निगृह्णातु, जो इंद्र हैं, जो वृक्ष के अधिनायक देवता हैं, वो सीता को ग्रहण करें का मतलब हुआ कि सीता के साथ उत्तम वृक्ष द्वारा, अनुकूल व्यवहार द्वारा उन्हें सुखी और संपन्न बनावें, उपजाऊ बनावें। पूषा ताम अनु यच्छतु, पूषा सूर्य का
वह रूप है जो पोषण प्रदान करता है। सूर्य का ही एक नाम पूषा भी है। नाम इसलिए है कि सूर्य से पोषण मिलता है। तो इसलिए सूर्य के इस पर्यायवाची से जोड़ करके ऋषि कह रहा है कि पूषा ताम अनु या छतु, जो पूषा देवता हैं, जो उस सीता की निगरानी रखें। कहने का मतलब सीधा अगर हम कृषि क्षेत्र में लें तो यह होता है कि वृक्ष के साथ साथ जो है सूर्य का भी और सूर्य के पोषण किरणों का भी धरती पर पड़ते रहना आवश्यक है। क्योंकि यदि सूर्य की किरणें न पड़ी, पानी ही पानी बरसता रहा, तो भी जो है वो उपज संपन्न नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सीता और इंद्र का एक समन्वित रूप बना रहे। इंद्र जो हैं वो सीता को वृक्ष से संपन्न करें, वृक्ष से उपजाऊ बनावें। उधर जो पूषा देवता हैं, सूर्य देवता हैं, वो अपने सम्यक प्रकाश और उष्मा प्रदान के द्वारा कृषि कर्म को समुन्नत बनावें। स पयस्वती, और वह जो सीता है, वह जो कृषि की उपजाऊ जोती हुई भूमि है, वह जल से यथोचित रूप से भरपूर हो जाए। उत्तराम समाम, सम कहते हैं साल को, वर्ष को। उत्तराम समम माने उत्तरोत्तर आने वाले वर्षों में, यानी प्रत्येक वर्ष में। नह दुहाम, यह जो सीता है, यह जो धरित्री है, यह जो लांगल पद्धति से जोती गई भूमि है, वो हमें धन धान्य प्रदान करती रहे और हम उससे धन धान्य उसी प्रकार से प्राप्त करें जैसे गाय से दुग्ध दुहते हैं। उसी प्रकार से ये भूमि जो है वो हमें उपज रूपी दुग्ध प्रदान करती रहे, हमें संपन्न और स्वस्थ बनाती रहे। इंद्रदेव सीता को संभालें और पूषा देव उसकी देखभाल करें। धरती जल से परिपूरित होकर यथोचित प्रकाश से, सूर्य की किरणों से युक्त रहे, ताकि उस सीता में, उस जुटी हुई भूमि में अथवा पृथ्वी में धन धान्य प्रदा फसलों का विकास हो सके और हम सब जो हैं वो धन धान्य से समृद्ध हो सकें। हल की सीता की इंद्र संभाल करें, सीता की इंद्र संभाल करें, संरक्षण दें। पूषा महान, पैसे परिपूर्णा, धरती हो, धन धान्य करें प्रतिवर्ष दान। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वामदेव गौतम, देवता सुनासीर और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है उन्नत कृषि कर्म की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शनन्नः पादा विकृशन्तु भूमिम् शनङ्केनाशा अभियन्तु बाहैः शुनम् पर्जन्यो मधुनापजोभिः शुनासेरा शुनमस्मासु धत्तम्। इस 8वें मंत्र में उन्नत कृषि कर्म की प्रार्थना की गई है। कृषि प्रधान देश भारत में समुन्नत संपन्न जीवन हेतु समुन्नत कृषि का होना परमावश्यक है। एतदर्थ ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हमारा कृषि कर्म समुन्नत हो, फसलें सुख सौभाग्यदायिनी हो, उनमें सोना उपजे और हमारी भूमि जो है वो धन धान्य प्रदा होकर यहाँ के निवासियों को सुख प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे। और इसके लिए आवश्यक है कि कृषि में उपयोग होने वाले जो यंत्र हैं, जो औजार हैं, जो साधन हैं, वो भी सशक्त हों और वे भी सुंदर और समन्वित हों। तो फालाह नह भीमु शुनम विकृशन्तु। तो फालाह माने फाल, जिसको हमारे लोग फार कहते हैं। तो वैदिक शब्दों का हम लौकिक प्रयोग भी देखा करते हैं।
जो शब्द उच्चारण में बहुत अधिक टेढ़े नहीं हुए, वो ज्यों के त्यों मिलते हैं हमें आज की भाषा में भी। जैसे जल है, जल के उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए पढ़े और अनपढ़ दोनों लोग जल को वैदिक युग से अब तक ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कोई विकृति या किसी प्रकार का हेरफेर नहीं हुआ। उसी तरह से फाल है, फाल भी फार के रूप में आजकल कृषि कर्म में देखा जाता है। तो लकारयोः रकारयोः भेदा कहा गया है, ला और रा में सम्मिलन चलता रहता है, कोई भेद नहीं होता, दोनों का उच्चारण होता रहता है, ऐसा संस्कृत में भी कथन है। तो फालाह, जो हल में लगे हुए फाल होते हैं लोहे के, जिसको हम फार कहते हैं, जिससे कि भूमि को फाड़ा जाता है, भूमि को जोता जाता है, वो लोहे का बना हुआ होता है। तो वह फाल जो है, वह फाल जो है, न भूमिम, हमारी भूमि को शुनम विकर्षत, सुखपूर्वक जोते। देखो, शुन का अर्थ जो होता है सुख होता है। अब शुन या शून्य कुत्ते के लिए भी आता है। तो अब इसमें देखें तो एक इतिहास, एक अर्थ छिपा हुआ मिल सकता है। जो कुत्ता है वह मानव का सबसे पहला मित्र बना, और कुत्ते के ज़रिए व्यक्ति बड़े सुखपूर्वक सो सकता था। जब कोई चोर चांडाल आते थे तो कुत्ते भौंकते थे, उनसे पर आक्रमण करते थे, इसलिए लोग सजग हो जाते थे। तो उसको शुन कहा गया, सुखकर कहा गया, क्योंकि सुख की नींद कुत्तों के कारण ही लोग सो पाते थे। जबकि चारों ओर जंगली वातावरण था, चारों ओर हिंसक पशुओं का जो था वो उनकी भारमार थी। तो ऐसे समय में कुत्ते मनुष्य के सबसे बड़े सहायक और साथी बने, इसलिए उनका नाम शून्य किया गया या शून्य कहा गया, क्योंकि वे उस समय के लिए सुखकर थे बहुत। और वही अर्थ चला भी आ रहा है। जैसे गीता में भी कहा गया, शून्य च उषपाके च पंडिता समदर्शिना, जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे समदृष्टि वाले होते हैं। शून्य माने कुत्ते में और शपाक माने चांडाल में एक ही ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि शब्दों में किस प्रकार से हेरफेर और समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, उसको हम वैदिक शब्दावली के मूल से जोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फालाह न भूमिम शुनम विकर्षन्तु, हमारे जो कृषि यंत्र में हल में लगे हुए फाल हैं वो नुकीले हों और हमारी भूमि को सुखपूर्वक मानी भली भांति कर्षन्तु माने जोतें। तो हल के फाल हमारी भूमि को सुखपूर्वक जोतें। कीनाशाह, कीनाश कहते हैं कृषक को, कीनाशाह वाहैः शुनम अभियन्तु, किसान जो हैं अपने बैलों के साथ सुखपूर्वक चलें, यानी बैल स्वस्थ हों, किसान स्वस्थ हों, ताकि कृषि कर्म में किसी प्रकार से बाधा न आवे, शैथिल्य न आने पावे। पर्जन्य, अब खेती के जो मुख्य हैं कर्ता धर्ता वो पर्जन्य भी हैं। पर्जन्य माने मेघ भी हैं। तो मेघ अगर सुवृष्टि करते हैं तो कृषि कर्म अधिक समुन्नत होता है। अगर अतिवृष्टि हुई तो भी कृषि को नुकसान होता है और अनावृष्टि हुई तो भी नुकसान होता है। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि पर्जन्य जो मेघ हैं वे मधुना पयोभी, मधुना माने मधुर, पय माने जल, मधुर जल के द्वारा मधुना पयोभी, अपने मधुर जलों के माध्यम से शुनम माने सुखकारी बने, यानी सुवृष्टि हो, ताकि जनजीवन सुखमय हो जाए। सुनाशीरा, सुनाशीर कहते हैं इंद्र और वायु का मिला हुआ रूप। सुनाशीर शब्द में इंद्र और वायु दोनों का अर्थ समाहित है। तो सुनाशीरा इंद्र और वायु, अस्मास शुनम धत्तम, अस्मास माने हम सब कृषकों में या निवासियों में, शुनम, शुनम माने सुख को, धत्तम माने धारण कराएं, यानी हमें सुखी बनावें, हमें सुख प्रदान करें। तो हल के फाल हमारी भूमि को सुखपूर्वक जोतें, किसान बैलों के पीछे सुख से चलें, मेघ मधुर जल वर्षण से सुखकारी सिद्ध हों, इंद्र और वायु हमें सुख प्रदान करें, सम्यक वृष्टि में योगदान दे करके। हल के फाल सुगमता पूर्वक
जोतें भूमि हमारी, बैलों का अनुगमन करें, तब होकर कृषक सुखारी। मेघ मधुर जल वर्षण करके, मेघ मधुर जल वर्षण करके, सुखप्रद बनकर आए। इंद्र वायु देवता हमारे जीवन में सुख लाएं। ओम। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 57वें सूक्त के 9 मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। जैसा आप सब जान रहे हैं कि मंत्र से वामदेव गौतम हैं और देवता क्षेत्रपति सुनासीर सीतादि हैं। छंद जो है वो त्रिष्टुप और उष्णिक का प्रयोग हुआ है। और अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। 3 मंत्रों में पहले से लेकर के तीसरे मंत्र में क्षेत्रपति देव की महिमा का कथन है। पुष्ट अन्न की उपज हेतु प्रार्थना है। मधुर अन्न की उपज बढ़े इसलिए देव शक्तियों से, इंद्र और वायु से, जो कि वृक्ष के कारण हैं, वृक्ष के अधिष्ठाता हैं, उनसे प्रार्थना की गई है कि वे सुखद वृष्टि करें, न अतिवृष्टि हो न अनावृष्टि हो, समय समय पर वृष्टि हो। और पूषा देवता भी इस कार्य में सहायक हों, क्योंकि कृषि कर्म के लिए सुखद धूप का भी होना आवश्यक है। और इस प्रकार से पोषणकर्ता जो सूर्य हैं वो समय समय पर अपनी ऊष्मा द्वारा, अपने किरणों द्वारा पोषकता का वितरण करें, ताकि फसलें स्वस्थ हों, फसलें सुखकर हों, अन्न आदि जो हैं रुचिकर हों, समृद्ध हों, पौष्टिक हों। तो इस प्रकार से इंद्र वायु से भी सुभिष्ट की प्रार्थना की गई है और उन्नत कृषिकर्म की प्रार्थना की गई है। कृषि कर्म के यंत्र हल फाल आदि सुदृढ़ हों, सुविकसित हों और वे विधिवत कार्य करें। किसान हल जोतते समय इन बैलों और कृषि यंत्रों के पीछे चलें और विधिवत खेती को जोत करके उसको शस्य श्यामला बनावें और देश समृद्धि से संपन्न हो जाए। तो यह जो है वह कामना की गई है। इसमें सीता का वो वैदिक स्वरूप भी दिया गया है। जब हम सीता के विषय रामायण से जोड़ते हैं तो विद्वान लोग प्रायः सीता का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ है, किस रूप में प्रयोग हुआ है, वो भूमिजा क्यों कही जाती हैं, धरती की पुत्री क्यों कही जाती हैं आदि विचारों की जड़ इन 2-3 मंत्रों में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने कृषि प्रधान देश में होने वाले इन मंत्रों को, और जो कि कृषि कर्म के सुवृद्धि के लिए कहे गए हैं, उनको हमने व्याख्यायित करने की चेष्टा की है। और इस प्रकार से हमारे जो वातावरण में है वो वृक्ष का सुयोग हो, सुवृक्ष का सुयोग हो, समय समय पर धूप निकलती रहे, न अतिवृष्टि हो न अनावृष्टि हो। और इस भावना के साथ जो है वो ऋषि ने मंत्र का समापन किया है, सूक्त का समापन किया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।